अगर समय रहते बीपीएससी अपने में खुद सुधार नहीं करना चाह रही है या नहीं कर पा रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर। सरकार को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके कुछ सुधार करना चाहिए। कि सरकार भी ऐसे मौन साध रखी है जैसे उसे भी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो स्टूडेंट सड़क पर आकर उग्र आंदोलन कर देंगे। कि हम कितना तक कट ऑफ लेकर के जाएं, कितना हम मेहनत करें। क्या 120 सोचा जा सकता है? यानी कि अब 113 आपने सोचा है तो अगली बार हम 120 सोच करके बैठें। फिर अभी आप 113 ले रहे हैं तो अगली बार 120 लेंगे। तो 120 का क्राइटेरिया कैसे, क्या तैयारी करेगा? वो रोबोट से क्या? तो बोले कि मानसिक तौर पर पटना से थे और शारीरिक तौर पर जगदीशपुर से। तो बच्चे मारे किसे हैं सर? यही तो समझ में नहीं आता है, आखिर कौन से बुक से पढ़े हम लोग कि मानसिक और शारीरिक दोनों दिखाए जिसमें। 67th में जो पास किया है वो कंफ्यूज्ड है कि अब पेपर होगा कि नहीं होगा 29 को। जो पास नहीं किया है वो इस असमंजस में है कि अब मेरा क्या होगा। और 6वीं के स्टूडेंट्स इसलिए कन्फ्यूजन में हैं कि सही समय पर पेपर होगा और पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा। 69वीं के स्टूडेंट्स इसलिए कन्फ्यूजन में है कि पैटर्न क्या होगा। और टीचर इसलिए कन्फ्यूजन में है कि हम पढ़ाएं कैसे। क्योंकि 57 की क्रांति ला दीजिएगा। 57 की क्रांति तो नहीं होगी लेकिन हो सकता है कि उसी टाइप का कुछ हो जाए। इस पर आर पार की लड़ाई लड़। क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और आप इस तरह से करप्शन करते रहिएगा तो बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। मुझे लगता है कि बिहार एक बार मांग रहा है, क्रांति मांग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी में जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है आप देख ही रहे हैं, लेकिन 67वीं की बात करें तो वो तो और ही अलग ही है। क्योंकि 67वीं का जब से पीटी एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम लिया गया, पेपर लीक हुआ, फिर कई नियम लाए गए, उसके बाद आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद भी आंदोलन हो रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि अब धांधली हुई है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जब पीटी का जो पेपर लीक हुआ था उस समय भी हम स्टूडेंट के पास गए थे और उन्हें क्वेश्चन दिखाकर बता रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन पहले ही हमारे पास आ गया है, क्या यह क्वेश्चन वही है। उन्होंने देखकर हामी भरी थी कि ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद हम लोग बच्चे के पास भी गए, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनका कहना था कि QR कोड दिया जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमें पूर्णतः रूप से इस बार विश्वास हो चुका है कि अब एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाएगा, धांधली कोई नहीं होगी। लेकिन रिजल्ट आता है 113 कट ऑफ पार और फिर जो फल है वो तो आपके सामने ही है। किस तरह से आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। 72 घंटे का टाइम दिया गया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सर भी हैं हमारे साथ। इनसे मैं पहले भी आपको मिलाई थी तैयारी करने के सिलसिले में कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। दरअसल ये अभ्यर्थी हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जो उनका इस बार 113 में कट ऑफ नहीं आया है। अब इनका कहना है कि अब हम लोग इसकी तैयारी नहीं करेंगे, मतलब छोड़ देंगे। क्यों भाई? इसके बारे में ही हम इन लोगों के पास पूछने आए हैं। सर, पहले तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अब इतने निराश क्यों हो गए हैं अभ्यर्थी, ऐसे कर रहे हैं? कट ऑफ इतनी जाना अपने आप में अचंभा करने वाला बात है। और वो भी कट ऑफ जब देखा गया है, जब ई ऑप्शन जैसे व्यवस्था है बीपीएससी में, जहां अन्य बोर्डों में जहां 60% पर है जो सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ उठा करके देखिए तो 75 के आसपास, 70+ के आसपास है जो। और अगर 100 इस 7-9 क्वेश्चंस को हटा दें तो 80% के आधार पर कट ऑफ चला गया है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स बहुत सीरियस थे, जिन्होंने मेंस की अच्छे से तैयारी कर रखी है, पीटी के साथ साथ जो मेंस में बहुत अच्छे से लगा, कई मुझे 2-3 स्टूडेंट्स मिला है 3-3 64वीं में इंटरव्यू में बैठे हैं, 65वीं में बैठा है। उनका इस बार पीटी में नहीं निकला, पीटी भी नहीं हुआ, पीटी भी नहीं हुआ। 66वीं में भी इंटरव्यू में बैठा है। इस बार जो 67वीं जो एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं बच्चे और इस तरह से हो रहा है, आकर कहते जरूर होंगे कि अब तो मन एकदम उब गया है बीपीएससी से। बहुत 2-3 स्टूडेंट्स ने तो मन बना लिया है कि अब हम नहीं देंगे एग्जाम। ये 2-3 स्टूडेंट में 2 को तो मेरे पास बैठे हुए ही हैं। नहीं, मुझे बाहर के ही स्टूडेंट्स मिले हैं, तो उन्होंने एकदम मन बना लिया है कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, अब छोड़ देंगे बीपीएससी को। कि हम कितना तक कट ऑफ लेकर के जाएं, कितना हम मेहनत करें। क्या 120 सोचा जा सकता है? यानी कि अब 113 आपने सोचा है तो अगली बार हम 120 सोच करके बैठें। फिर अभी आप 113 ले रहे हैं तो अगली बार 120 लेंगे। तो 120 का क्राइटेरिया कैसे, क्या तैयारी करेगा? वो रोबोट से क्या? ह्यूमन बीइंग है ना। कितना पढ़ना होगा? 18 घंटे भी पढ़ रहे हैं तब भी 110 आ रहा है।
हाँ, तो 24 के 24 घंटे तो नहीं पढ़े जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा, बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा, और कमेटी को भी, जो क्वेश्चंस बनाते हैं उस कमेटी को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसा क्वेश्चंस बनाएं और कैसा हम स्टूडेंट्स को सिलेक्शंस करवाएं, ताकि हम बिहार को प्रगति के पथ पर लेकर के आएँ। ये बड़ा पेचीदा स्थिति आपने बन एक गया। वायरल कुछ अब मुझे बता रहे थे कि कुछ वायरल हो रहा है। हाँ, मैं एक स्टूडेंट्स का एक चिट्ठी देख रहा था, उन्होंने टेलीग्राम वगैरह पर भेजा था कि स्टूडेंट्स लिखा कि 67वीं के स्टूडेंट्स पास किए हैं, 67th में जो पास किया है वो कंफ्यूज्ड है कि अब पेपर होगा कि नहीं होगा 29 को। जो पास नहीं किया है वो इस असमंजस में है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है। और 60वीं के स्टूडेंट्स इसलिए कन्फ्यूजन में हैं कि सही समय पर पेपर होगा और पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 69वीं के स्टूडेंट्स इसलिए कन्फ्यूजन में है कि पैटर्न क्या होगा, और टीचर इसलिए कन्फ्यूजन में है कि हम पढ़ाएं कैसे, ठीक है। तो पढ़ाएं कैसे, बड़ा पेचीदा हो चुका है। टीचर कंफ्यूज हैं क्योंकि इस बार एग्ज़ाम हुआ था तो हम लोग कई टीचर के पास गए भी थे और कट ऑफ के बारे में जब जानकारी ले रहे थे तो ज़्यादातर 105 और 107 तक बोल रहे थे, लेकिन 113 कट ऑफ पार कर गया, यानी कि टीचर वाकई में कंफ्यूज हैं। चलिए, जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे साथ हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि निराश क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि एक अधिकारी बनना एक उनका सपना है। कई लोगों को रहता है सरकारी नौकरी करें, अधिकारी बने, उसके लिए काफ़ी कष्ट करते हैं। और पटना में आप देखिएगा, आप बोरिंग रोड जाइए, चाहे मुसल्लेपुर हाट जाइए, वहाँ पे कोचिंग संस्थान भरे हुए हैं और जो रूम जो है किराए के रूम हैं, लॉज में रह रहे हैं स्टूडेंट, वो लोग खुद पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। कई लोग तो पेपर भी बेच रहे हैं, कई लोग होटलों में भी काम कर रहे हैं, और इतने मुसीबतों के साथ, क्योंकि घर से कहा गया है कि कितना दिन तक हम आपको पैसा देते रहें, कब तक हम आपका बोझ जो है हम उठाएं। तो उसके लिए अब स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग छोड़े नहीं, चलो अपना खर्च खुद निकालें, और वो कर रहे हैं। अब वो निराश हो रहे हैं शायद। क्या नाम है आपका? रानू जी। रानू जी, मुझे ये बताइए कि क्यों छोड़ने के लिए एकदम सोच लिए हैं कि कल तो आप लोग गए थे आंदोलन, काम्या मिश्रा समझा बुझा के तो फिर आप लोग को लौटा दी थी। जी, सरकार भी आश्वासन, सरकार की तरफ से खुश हो गए थे काम्या मिश्रा से बात करके। जी आश्वासन दिया गया कि हम आपसे मिलेंगे और मिल करके इस पर चर्चाएं की जाएगी, आखिर समस्या क्या है विद्यार्थियों को ये सुना जाएगा। लेकिन पिछली बार की बात करें हम 66वीं की, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे वैसे ही हुए थे जो इस बार हुआ है। उसमें भी न्यायालय में प्रक्रिया हुई, फिर बोर्ड के द्वारा ये जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन था कि वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कहाँ से किए थे, उसमें ऑप्शन था पटना और जगदीशपुर, तो सारे विद्यार्थी जगदीशपुर से किए थे। इसमें तो हमेशा ही लगता है कि ये गलत ही क्वेश्चन डालता है जी जी जी। तो उसमें कोर्ट में जवाब क्या दिया गया बोर्ड के द्वारा कि मानसिक तौर पर पटना से थे और शारीरिक तौर पर जगदीशपुर से थे। तो बताइए कहाँ का तर्क है, सही कौन सा question? आखिर कहाँ से स्रोत लाए हैं हम लोग, आखिर बुक कौन सा छापे। आप ऐसा है कि एनसीईआरटी में कहीं लिखा हो कि मानसिक, आप ये क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट को, मानसिक तौर पर कहाँ से क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या आया था? ये वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ से इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। ऑप्शंस भी पटना था, जगदीशपुर था और 2-4 और ज़िले का नाम था। उसमें बोर्ड क्या माना कि ये पटना से थे, ठीक है। और जब ये मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय पूछा गया कि आखिर कारण क्या है, तो बोले कि मानसिक तौर पर पटना से थे और शारीरिक तौर पर जगदीशपुर से तो थे। बच्चे मारे किसे आंसर? यही तो समझ में नहीं आता है, आखिर कौन से बुक से पढ़े हम लोग कि मानसिक और शारीरिक दोनों दिखाए जिसमें। भाई ये क्वेश्चन कौन सेट करता है, और फिर उस पर लीपापोती करने के लिए बताइए ऊपर के भी लोग बैठे हुए रहते हैं। बताइए मानसिक रूप से वहाँ से और शारीरिक रूप से वहाँ थे। तो ये न्यायालय तो में आप लोग को ये बताइए कि कोचिंग में ये पढ़ाया जाता है कि मतलब मानसिक रूप से वो इस समय वहाँ था और शारीरिक रूप से वहाँ था, कोचिंग में ये बताया जाता नहीं, तो है? हम तो खुद सर लोग से पूछते हैं कि ऐसा कोई बुक है जिसमें दोनों बताया गया हो, मानसिक और शारीरिक कहाँ से कौन इन्वॉल्व हुआ है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि बोर्ड अगर यही पूछ रहा है तो जवाब यही देना होगा। मतलब आप लोग को समझ में आ गया है कि जो ऊपर में बैठा हुआ है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता है, तो क्या वहाँ पे जाके अब हम लोग को ये नहीं पता कि आखिर ये स्रोत कहाँ से लाते हैं, या तो इंडिया से है या इंडिया के बाहर से कहीं से लाते हैं स्रोत। हम लोग जो यहाँ का बुक प्रोवाइड होता है सरकार के द्वारा या फिर जो भी पब्लिकेशन के द्वारा बुक मिलता है उसी से पढ़ते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी से क्वेश्चन बनाया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आता है ये हम बोर्ड को भी नहीं पता है, या फिर कहीं और से स्रोत है। बोर्ड से भी पूछे क्या कोई बुक हमें ऑथराइज कीजिए कि हाँ यहीं से आएगा? ऐसा कोई बुक बोर्ड नहीं बताता है कि हम लोग ये पढ़िए, या फिर सिलेबस भी ढंग से नहीं बताता है। सर बताया जैसे कि सिलेबस ढंग से नहीं बताया जाता है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। और कहाँ लग रहा आता है कि नहीं उन लोग को? अब ये कैसे कहा जाए आता है कि नहीं आता है। जैसे गलतियां हमेशा आ रही है, उसमें पता चल रहा होगा ना? जी हमेशा आते हैं, हर कोई भी बीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, 64 से लेकर के 63 भी, सब में 2-3-4 क्वेश्चन विवादित रहते हैं।
और एरिया है बोर्ड का, उससे लग रहा है कि अब तैयारी कर देना उचित नहीं है। छोड़ना पड़ेगा। चलिए, अब देख रहे हैं कि कैसे निराश हो रहे हैं अभ्यर्थी। आपका क्या नाम है? चंदन। चंदन, क्या हुआ, क्यों मतलब इतना निराश हो रहे हैं? कोशिश करिएगा ना। मतलब बीपीएससी पर लगातार धांधली सेटिंग का आरोप लगते जा रहा है। अगर समय रहते बीपीएससी अपने में खुद सुधार नहीं करना चाह रही है या नहीं कर पा रही है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर। सरकार को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके कुछ सुधार करना चाहिए। लेकिन सरकार भी ऐसे मौन साध रखी है जैसे उसे भी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो स्टूडेंट सड़क पर आकर उग्र आंदोलन कर देंगे। अच्छा, उग्र आंदोलन की बात कही जा रही है, जो एनटीपीसी वाला फिर से दोहराइएगा क्या आप लोग? स्थिति उससे भी बदतर हो सकती है, क्योंकि 57 की क्रांति ला दीजिएगा। 57 की क्रांति तो नहीं होगी, लेकिन फिर से पीछे तो नहीं जाया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उसी टाइप का कुछ हो जाए। अगर इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और आप इस तरह से करप्शन करते रहिएगा तो बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। क्या लग रहा है सर, क्रांति की बात कही जा रही है? मुझे लगता है कि बिहार एक बार मांग रहा है, क्रांति मांग रहा है, लेकिन वो क्रांति हिंसक ना होकर अहिंसक हो। क्रांति, हाँ, क्योंकि संवैधानिक अधिकार भी हमको मिलता है कि हम अहिंसक विरोध करें। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन अहिंसक विरोध तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, मैं क्योंकि आपको देखा है, क्योंकि मैं एनटीपीसी वाले जो उग्र विद्रोह का समर्थन नहीं करता जी, ये बहुत ही गलत थी। एनटीपीसी वाले जो ये संभव नहीं है। आप संवैधानिक रास्तों से आप अपने अधिकार की मांग करें। इसके लिए बीपीएससी वाले जब भी आंदोलन किए हैं शांति तरीके से ये क्योंकि और बेसी बात है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, वो आगे चल करके उनको भी इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो वो उन्हें पता है कि संवैधानिक स्थिति क्या है, इसलिए हमेशा स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम उग्र ना हो करके संवैधानिक रास्तों से और हिंसक रास्तों से ही चल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, एक सर भी हमारे साथ थे, स्टूडेंट भी हैं, कैसे ये लोग निराश हो रहे हैं। और सुना ही कि कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, बड़ा ही अलग ही तरीके का ये जवाब सुनने को मिला है। चलिए, 72 घंटे का टाइम दिया गया है आयोग को। कोई फैसला आती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप सभी को पता ही है कि स्टूडेंट अपने मन के होते हैं, वो लोग पहुँचेंगे। लेकिन हाँ, सब जिस तरह से कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण से वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन यह भी विश्वास दिलाया जा रहा है, यह भी सोचा जा रहा है कि सरकार भी सबके बारे में सोच रही है। जैसा कि आरजेडी वाले भी कह रहे हैं, पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार सोच रही है, कुछ ना कुछ अच्छा ही खबर आएगा। चलिए, अगर अच्छा खबर आता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।